हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज हम लोग टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। ये पूरे रैपिड फायर की तरह होगा और ये जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और सीयूईटी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले उसके, और खासकर लॉ एंट्रेंस को देखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आज हम लोग जनवरी से अगस्त तक का जो टॉप 100 एमसीक्यू है वो मैं आपके सामने समक्ष रखूंगा, और ये बेसिकली आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके रिवीजन के लिए है। ठीक है, कि आपने जो अभी तक करंट अफेयर्स पढ़ा है तो उसकी एक रिकैप होना चाहिए, एक रिवीजन होना चाहिए। तो मैंने समय समय पर आपको रिकैप और रिवीजन कराते रहा हूं। साथ ही साथ मैंने आपको अभी तक मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया हूं। 9 से 10 मॉक टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया हो। तो मॉक टेस्ट लगाने से आपको बेनिफिट समझ में आ रहा हो कि आपका जो कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपको जो बता रहा था वो सारा चीज क्लियरेंस हो रहा होगा। और आज हम लोग देखेंगे टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन होगा, सिर्फ क्वेश्चन और उसका डायरेक्ट आंसर होगा। मुश्किल से एक क्वेश्चन पर आपको 15 से 20 सेकंड का समय होगा। कोशिश करना है कि 15 से 20 सेकंड में हमारे क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। और ये बेसिकली प्रैक्टिस है। कोशिश करना कि गलती ना हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको आपने सुधार कर लेना, अगर उससे नोट में अपने लिख लेना। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022 मेडल्स टैली 3241। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और मैंने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर एक स्पेशली वीडियो दिया हूं, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए। अगर आप वो वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ होगा। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का जो रैंक रहा था फोर्थ है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर मैं डायरेक्टली प्रोवाइड करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन हैज वन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच गेम एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस या फिर स्क्वैश। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द लास्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? सुधीर, विनेश फोगाट, शरद कमल या फिर बजरंग पुनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, शरद कमल। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, शरद कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द चेस ओलंपियाड 2026? बांग्लादेश, वियतनाम, ताजिकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उज्बेकिस्तान। मैं बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस के बाद स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कब होने वाला है, तो ये अब 15 सितंबर के बाद ही होगा। ठीक है, 15 सितंबर के बाद ही होगा। तो इसलिए आपके पास अभी भी एक मंथ का समय है। तो आपको पूरा अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा और सितंबर के कुछ करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना होगा। तो अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स भी आपको साथ ही साथ पढ़कर जाना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, which player represented India as flag bearers at the closing ceremony of Commonwealth Games 2022? लक्ष्य सेन या लक्ष्य सेन एंड विनाश फोगाट, भविना पटेल एंड चिराग शेट्टी, निखत जरीन एंड शरद कमल या फिर अमित पंघल एंड मीराबाई चानू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। ये सिर्फ रिवीजन है कि आपको कितने जो आपने पढ़ा कि आपको याद है या नहीं है। तो आप भी इसमें मिलान कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा वो बिल्कुल सही है या गलत है। चलिए ये सारे मैंने आपको करवा दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले सेक्शनल करंट अफेयर्स देखिए, फिर उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स देखिए, उसके बाद सारा मॉक लगाइए और उसके बाद ये टॉप 100 एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। चलिए और आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन लॉन बॉल्स वीमेन फोर्स टीम मेड हिस्ट्री बाय विनिंग विच मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है गोल्ड, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द 2028 समर ओलंपिक एंड पारा ओलंपिक गेम विल बी होस्टेड इन विच कंट्री? न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, मॉस्को या फिर बीजिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉस एंजल्स, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द गिजॉन चेस मास्टर 2022? गिजॉन चेस मास्टर, डी गुकेश, राजा ऋत्विक, संकल्प गुप्ता या फिर हर्षित राजा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, डी गुकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन विंबलडन 2022 वीमेंस सिंगल फाइनल? ततजाना मारिया,
इलिना रेबेकिना, ओनस जेगुअर या फिर सिमोना हेलेप। बताइए आपके इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, लीना रेबिकिना, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कैप्टन हैज बीन फेलिसिटेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, कपिल देव या फिर विराट कोहली? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सौरव गांगुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड हैज बीन प्रेजेंटेड टू विच लीडर? व्लादिमीर जेलेंस्की, नरेंद्र मोदी, जेसिंडा आर्डेन या फिर जो बाइडेन? सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, ये सारा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। सारे जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको करवा दिया हूं। और ये रिवीजन और प्रैक्टिस है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है कि आपको रिकैप हो रहा है नहीं, आपको रिवीजन करवाना मेन मकसद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मॉक टेस्ट जितने भी अभी तक है सारा का मॉक टेस्ट का पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया हूं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा आप मॉक टेस्ट के पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स? मणिरत्नम, सच्चिदानंद केआर, सुधा कोंगरा या फिर ओम राउत? तो मैंने आपको 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स के ऊपर पूरा स्पेशली मैंने एक वीडियो ही प्रोवाइड किया हूं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर उस वीडियो को देखिए, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनने की काफी संभावना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सच्चिदानंद केआर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज न्यू शेरपा फॉर द G20 आफ्टर पीयूष गोयल? अमिताभ कांत, परमेश्वरन अय्यर, राकेश शर्मा या फिर निर्मला सीतारमन? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अमिताभ कांत। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन क्रॉन्ड फेमिना मिस इंडिया 2022? मनसा वाराणसी, सीनीता चौहान, रुबाल शेखावत या फिर सिन्नी शेट्टी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सिन्नी शेट्टी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड हेल्ड इन अबू धाबी? शेरशाह, 83, मिम्मी या फिर सरदार उधम? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, शेरशाह। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द MIFF 2022? संजय बिस्ट, विक्रम अरोरा, संजीत नार्वेका या फिर रंजीत तिवारी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, संजीत नरवेका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज वन द 2022 विलियम ई कॉल्बी अवार्ड? वेलेस्ली मॉर्गन, बॉब वुडयार्ड, रिचर्ड फ्रिडसन या फिर मिक एल्बॉम? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, वेलेस्ली मॉर्गन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, which cyclist has been given the Templeton Prize 2022? वीरा रूबिन, स्टीफन हॉकिंग, एंड्री जेम या फिर फ्रैंक विल्जैक? ये सारा क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया जा चुका है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर आसानी से दे देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, फ्रैंक विल्जैक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज वन पुलित्जर प्राइज 2022 इन द फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइकल लिंडनबर्गर, डेनिस सिडिकी, लिसा फ्लैंकेनबर्ग या फिर द जर्नलिस्ट ऑफ यूक्रेन? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, दानिश सिद्दीकी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज वन द यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ फ्लाइट अवार्ड? किशोर कुमार दास, प्रमोद कुमार, मोहम्मद आसिफ या फिर दीपक शर्मा? इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया उनका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा किशोर कुमार दास। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु हैड बीन अवार्डेड द 2022 मालकोम एडिसेस अवार्ड? शेखर गुप्ता, प्रभात पटनायक, जयती घोष या फिर भूपेंद्र यादव? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, प्रभात पटनायक। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द एंटरप्रेन्योर इंडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021? सावित्री जिंदल, किरण मजूमदार 100,
फाल्गुनी नायर या फिर रोशनी नादर? बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो, ठीक है, फाल्गुनी नायर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, नेम द रिसिपेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2021। सरस्वती सम्मान की यहां पर बात हो रही है, सरस्वती सम्मान। ऑप्शन है महाबलेश्वर सैल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा, गोविंद मिश्रा या फिर सरन कुमार निम्बाले। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, द अवार्ड फॉर द बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर इन 2022 ग्रैमी हैज बीन बेस्ड ऑन विच वन? विंड्स ऑफ सैमसारा, लिफ्ट द डोर ओपन, डिवाइन टाइड्स या फिर वी आर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लीव द डोर ओपन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच एक्ट्रेस हैज वन द बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल अवार्ड एट द 94th ऑस्कर अवार्ड्स 2022? निकोले किडमैन, स्कारलेट जोनासन, क्रिस्टेन स्टीवर्ट या फिर जेसिका कैस्टियन? बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया जेसिका कैस्टियन, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, विच एक्टर हैज वन द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल अवार्ड्स एट द ऑस्कर अवार्ड 2022? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? और बहुत चर्चित क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग में ज्यादा आपके एग्जाम में ज्यादा पूछने की संभावना है। और बात करें ड्यू एलएलबी का, तो ड्यू एलएलबी का दो सेक्शन, स्पोर्ट्स का सेक्शन और अवार्ड का सेक्शन फेमस सेक्शन है, मतलब उनका बेस्ट सेक्शन है, वहां से वो क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, विल स्मिथ। तो मेरे द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि जितना जल्दी इस वीडियो को खत्म किया जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस वीडियो है, रिवीजन वीडियो है, ठीक है, कि आपको एक बार रिकॉल कराया जा सके कि आपने जो जो पढ़ा है तो उसको आपको याद है या नहीं है, बस रिकॉल कराने के लिए वीडियो है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह इसलिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन 100 क्वेश्चन का देने लगूं तो ये वीडियो 4 घंटे या 5 घंटे का हो जाएगा, मुझे पता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है पहले आपको सारा चीज बता दिया गया है, क्या होता है, इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट बता दिए गए हैं। लेकिन अभी जो आपको रिकॉल कराना काफी जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम में टाइम मतलब आपको पढ़ा हुआ काफी दिन हो गया है, तो रिकॉल करा देंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का मेन मतलब होता है कि जो भी पिछले वाला जो आप पढ़े अगर उसका आप रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो आपका मतलब आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है मजबूत हो जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूं, मैंने पहले आपको पढ़ा दिया हूं, अब उसको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, ताकि वो चीज आपको दिमाग में बैठ सके, आपके जहन में बैठ सके, कि अगर आप नींद में भी सोए हुए हो, अगर मैं क्वेश्चन पूछ दो उठाकर, तो आपको करेक्ट आंसर उसको पता होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन द अबेल प्राइज 2022? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, डेनिस फर्नेस सुलिवन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी सेडिटेशन लॉ इज प्रेजेंटेड? सेक्शन 121, 123, 124 या फिर 122? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया है 124 उनका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव्ड एंटी डिफेक्शन बिल? मालदीव्स, मॉरिशस, फिजी या फिर सेशल्स? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो ठीक है, मालदीव। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, युद्ध अभ्यास इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ब्राजील, चाइना, यूएस या फिर रसिया? तो युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएस के बीच में होता है। मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको स्पेशल मैंने वीडियो प्रोवाइड किया हूं, वो सारे वीडियो को आप देख सकते हो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच कंट्री चेयर्स द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी फॉर 2022? कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया या फिर रसिया?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडिया। और इस क्वेश्चन का मैंने आपको जो पूरे एक साल का जो करंट अफेयर्स दिया था, ठीक है, जो मैराथन था, उसमें मैंने इसका आंसर गलत बता दिया था, चाइना बताया था, ठीक है। तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया हूं पीडीएफ में। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि इस चीज वहां पर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूं। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन का यहां पर मैं गलती से रॉन्ग आंसर बता देता हूं तो उसको बाद में मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाओ, उसको देखो कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो वहां पर आपको उसको पिन करके सुधार दिया जाता है। उसके बाद फिर अगर नहीं मिलता तो फिर आप मैसेज कर सकते हो। और पुराने जितने भी वीडियो हैं तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चेंजेस होने के कारण कुछ वीडियो को अपडेट होता है, कुछ नए अपॉइंटमेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, डेली बेसिस पे जो भी वीडियो अपडेट करके देता हूं वो आपको पढ़ना होगा, तब जाके वो क्या अपडेटेड हुआ आपको वो आइडिया लग सकेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द फोर्थ एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा 4 इज बिटवीन कंटिजेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ओमान या फिर इराक। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ओमान। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह आर इंडियाज फ्लैग बियरर इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इन जुलाई 2022। द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स टुक प्लेस इन विच कंट्री, यूनाइटेड किंगडम, चिले, ब्राजील या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस साल का जो 2022 का जो कॉमनवेल्थ हुआ था वो आपको यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम, पता होना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम रिलेटेड आपको पूरा एक वीडियो मैंने दिया हूं, उसमें सारा डिटेल आपको होना चाहिए, ठीक है, सारा डिटेल उसमें है। आपको एक एक पॉइंट आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो जाकर उसको पढ़िए और उसको याद करिए, उसको समझिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री इज होस्टिंग द 44th चेस ओलंपियाड, चाइना, मलेशिया, इंडिया या फिर उज्बेकिस्तान। तो 44th चेस ओलंपियाड हाल ही में ये समापन हुआ है इसका, और ये इंडिया में इस साल हुआ था, और ये काफी न्यूज में छाया हुआ था, तो इससे रिलेटेड आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट एशियन गेम्स इन 2023, मलेशिया, चाइना, इंडिया या फिर जापान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, चाइना। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया उनका आंसर करेक्ट है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द I2U2 ग्रुपिंग, इंडिया, इटली, यूए यूक्रेन, इजराइल, ईरान, यूए यूक्रेन, इटली इजराइल, यूए यूएस, इंडिया इजराइल, यूएई यूएस। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया ना, ये छपने वाला क्वेश्चन है और ये छपेगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव, बॉन, पेरिस, जिनेवा या फिर डावोस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, बोन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वेयर हैज द 2022 नाटो समिट बीन हेल्ड, मैड्रिड स्पेन, वाशिंगटन डीसी यूएसए, लंदन यूनाइटेड किंगडम या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड। और ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, मैड्रिड स्पेन, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, ममता बनर्जी हैड बीन स्worn इन हाउ मेनी टाइम्स एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, कितने बार चीफ मिनिस्टर के पद पर उन्होंने शपथ लिया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया थर्ड, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु हैड बिकम इस्टोनिया फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, गोल्डा मेरी, काजा कैलाश, क्रेस्टी कलजुलैंड, ठीक है, सुंग चिंग लिंग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, काजा कैलाश। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, बैंगलोर, पुणे, कोलकाता या फिर हैदराबाद। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज बीन नेम्ड एज द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार या फिर तेज प्रताप यादव? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में यहां पर बिहार में जो है जेडीयू और आरजेडी की गवर्नमेंट है, तो यहां पर जेडीयू जो है बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाती है, और जो अभी जो है चीफ मिनिस्टर है उनका नाम नीतीश कुमार है, और जो अभी जो नए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने उनका नाम है तेजस्वी यादव। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पीएम नरेंद्र मोदी चेयर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और द मीटिंग वाज विच एडिशन ऑफ द एनुअल प्रोग्राम, 9th 11th 7th या फिर 5th? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 7th। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सेबी हैज फॉर्म्ड अ 15 मेंबर एडवाइजरी कमिटी ऑफ एफपीआई टू बूस्ट ओवरसीज फ्लोस इनटू द कंट्री, हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी? टीवी सोमनाथन, संजीव सन्याल, केबी सुब्रमण्यन या फिर अरविंद सुब्रमण्यम? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है, केबी सुब्रमण्यन, इनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु चेयर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नीति आयोग या फिर नीति आयोग सीईओ या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आपको मैंने ये नीति आयोग पर एक स्पेशल वीडियो मैंने दिया था, नहीं देखे हो तो जाकर देखो। जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड मैंने जो भी होता है, जितना एग्जाम में प्रीवियस ईयर का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आया है, सारा मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया हूं, नहीं देखो तो जाकर देखो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नोबेल प्राइज अवार्डेड? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स या फिर ऑल ऑफ द एबव? बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस इन 1839, 1843, 1833 या फिर 1848? इसका जो करेक्ट आंसर हुआ था, पहला अफगान वार जो हुआ था 1839 में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द नेम मंकी पॉक्स वैक्सीन विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी? ठीक है, ये 4 नाम है, बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, IM वैनेक्स भी बोल सकते हैं इसको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट चाइना वार वाज फाउट बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन, चाइना एंड फ्रांस, चाइना एंड इजिप्ट या फिर चाइना एंड ग्रीक? बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ए दिया उनका सही है, चाइना एंड ब्रिटेन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई, 18th मई, 8 जून या फिर 18th जून? तो मैंने डेज और थीम्स पे भी आपको स्पेशल एक मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया हूं, डेज एंड थीम्स के ऊपर। नहीं देखे हो तो जाकर देखो, सेक्शनल करंट अफेयर्स से मैंने ये चीज करवा चुका हूं आपको, और ये क्वेश्चन वहीं से मैं उठाया हूं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 8 मई। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिकेचर ऑफ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सारे गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड एट न्यूयॉर्क यूएसए, हेग, जेनेवा या फिर पेरिस? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो आप इसका आंसर दीजिए, मैं 1 मिनट में पानी पीकर आता हूं।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज क्या थे बताइए? द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, पैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक्स, रेनफॉल, ओशियन डेप्थ या फिर साउंड इंटेंसिटी। तो फिजिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको सिंपल फिजिक्स है जिसमें ये सब पूछा जा सकता है। तो एक मैं वीडियो फिजिक्स के ऊपर भी लाने की कोशिश करूंगा जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओशियन डेप्थ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, फाहियान वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स ऑफ चाइना टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त एंड विक्रमादित्य। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द डिस्कवरर ऑफ प्यूरिटो रिको एंड जमैका। ऑप्शन नंबर सी है द फर्स्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम ऑफ इंडिया टू विजिट चाइना और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है 55 तो हो गया ना, हाँ चलिए 56। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, द मिनिमम एज इज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा क्या होगा? 25 साल, 21, 18 या फिर 35? तो मिनिमम एज जो होता है 25 साल, तो 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन 1757, 1782, 1748 या फिर 1764? तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में हुआ था और इसी तरह आपको बताना है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, इसी के साथ ये भी जुड़ा हुआ है। तो इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। अगला जो क्वेश्चन है त्रिपिटक आर सैक्रेड बुक्स ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदूज, जैन्स या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, बुद्धिस्ट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, भारत आर्बिट्रेशन सेंटर, प्रधानमंत्री आर्बिट्रेशन सेंटर या फिर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, हु इज पॉपुलरली नोन एज पायोली एक्सप्रेस? पीवी सिंधु, पीटी उषा, नीरज चोपड़ा या फिर दूती चंद? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, पीटी उषा को पाओली, ठीक है, पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ऑन इंटरनेट सर्विस? गुजरात, केरला, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, केरला। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, विच सिटी वाज रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022? न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर मुंबई?
तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यू दिल्ली। और जितना मैं क्वेश्चन आपको कराया हूं सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, ठीक है, पहले ही। तो ये आपका रिवीजन वीडियो है और अगस्त के मैंने कुछ वीडियो जो क्वेश्चन डाला हूं, तो उस अगस्त का जो क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन के रूप में मैंने आपको डाला हूं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021? IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ल्ड बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, द एग्रीकल्चरल सेंसस इज कंडक्टेड इन द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया? 10th, 5, 2 या फिर 3? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, एग्रीकल्चर सेंसस होता है जो हर 5 साल पे कराया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दिल्ली पुलिस कमिश्नर? संजय अरोरा, ब्रिजभूषण मिश्रा, रोहित कुमार या फिर राकेश अस्थाना? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय अरोरा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द न्यू स्लोगन फॉर द ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 दैट हैज बीन रिवील्ड इन जुलाई 2022? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर? ऑप्शन नंबर बी है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ऑप्शन नंबर सी है गेम्स वाइड ओपन या फिर ऑप्शन नंबर डी है हेल्ड योर होप हाई। तो अगला जो ओलंपिक्स होने वाला है और पैरा ओलंपिक्स वो आपको 2024 का कहां पर होने वाला है? तो पेरिस में होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो नया जो थीम है, ठीक है, जो जुलाई में रिवेल्ड किया गया है, स्लोगन, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, गेम्स वाइड ओपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, हु हैज वन द फॉर्मूला 1 2022 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स? जॉर्ज रसेल, मैक्स वेस्टफेन, कार्लोस सैंज या फिर लेविस हैमिल्टन? बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, मैक्स वेस्टफेन। सॉरी मैक्स वेस्टफेन होगा। चलिए हाँ 69, इन विच स्टेट डिड द थर्ड इंडिया वियतनाम बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स विनबैक्स 2022 बिगिन? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हरियाणा। ठीक 70 क्वेश्चन नंबर 70, हु क्लींस इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो संजीता चानू, मीराबाई चानू, संतोष मटसा या फिर बिंद्या रानी देवी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, मीराबाई चानू। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ NAC? केवी कमाट, उर्जित पटेल, अरुंधति भट्टाचार्य या फिर आशीष चौहान? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, आशीष चौहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज पिच ब्लैक? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, मुस्लिम वीमेन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट?
5 अगस्त, 3 अगस्त, 1 अगस्त या फिर जुलाई 31। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 1 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 74, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी इन प्लेस ऑफ संजय अरोरा? होमकार अमोल, मनवेंद्र सिंह भाटिया, सुजय लाल थाउसन या फिर सत्यनारायण प्रधान? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, सुजय लाल थाउसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, हु विल बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस यूयू ललित या फिर जस्टिस एस के कौल? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, जस्टिस यूयू ललित। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, विच स्टेट लॉन्च द चिराग स्कीम? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना या फिर हरियाणा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, हरियाणा। अगला जो क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? मंडला, शिवपुरी, खांडवा या फिर खारगोने? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, खांडवा। क्या होगा? खांडवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एट न्यूयॉर्क? रुचिरा कंबोज, संगीता मेहता, टीएस त्रिमूर्ति या फिर भावना बिस्ट? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रुचिरा कंबोज। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है उनका करेक्ट आंसर है। एक बार मैं आप लोग सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस चैनल से आगे के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको मदद मिल सके, ठीक है। तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 79, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल अष्टांग योगा? डॉक्टर सोनू फोगाट, प्रीति सिंह, किरण देसाई या फिर झुंपा लाहिरी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर सोनू फोगाट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 2022? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रिएटिव इकोनॉमी या फिर कोलैबोरेशन? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, कोलैबोरेशन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विच प्लेयर हैज बीन फेलिसिटेटेड विद द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्डेड एट 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड? सुमित अंतिल, बजरंग पुनिया, हरभजन सिंह या फिर नीरज चोपड़ा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, नीरज चोपड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, in which country the NATO military exercise cold response 2020 has been started? नॉर्वे, डेनमार्क, सोमालिया या फिर साउथ सुडान? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, नॉर्वे। चलिए 83, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस? सतीश चंद्रा, जेथाइल, रूबी मिरांडा, श्रीराम चौलिया? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया श्रीराम चौलिया, उनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड नेशनल मैरीटाइम डे ऑन विच डेट? अप्रैल 4, अप्रैल 5, अप्रैल 1 या फिर अप्रैल 3?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। ब्रजेश कुमार उपाध्याय हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ओएनजीसी, गेल लिमिटेड या फिर कोल इंडिया लिमिटेड? बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 86 है, हु हैज वन द गिजॉन चेस मास्टर 2022? ये लग रहा है कि रिपीट क्वेश्चन हो गया है। डी कुकेश, राजा ऋत्विक, संकल्प गुप्ता या फिर हर्षित राजा? तो इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर पता ही होगा, मैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, डी कुकेश। क्वेश्चन नंबर 87 है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? पुष्प कुमार जोशी, रवि कुमार दहिया, सोनू सिंह या फिर विपिन चंद्रा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, पुष्प कुमार जोशी। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? 34, 32, 31 या फिर 30? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, हु हैज बीन स्वॉर्न एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? चूमी ई, यून सोक योल, पार्क योंग या फिर ली जे म्योंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, यून सोक योल। चलिए, और वेयर हैज द 5th आदि महोत्सव 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? मंडाला मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात या फिर गुरुग्राम हरियाणा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मंडाला मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, नारी को नमन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर? विनय कोरे, प्रमोद रतन पाटिल, हितेंद्र ठाकुर या फिर राहुल नरवेकर? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा चुका हूं। लीगल करंट अफेयर्स का एक स्पेशल मैंने वीडियो दिया था आपको टॉप 100 एमसीक्यू का, उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने कराया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राहुल नरवेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, हु हैज बीन क्रॉन्ड फेमिना मिस इंडिया 2022? मनसा वाराणसी। यह क्वेश्चन तो मैंने आपको दोबारा करा दिया है, रिपीट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिन्नी सेट्टी, ठीक है, सिन्नी सेट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, ये 93 था। चलिए 94, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द एंड्रॉइड ऐप सियाली? ठीक है, सियाली ऐप है ये, क्या नाम है इसका? सियाली ऐप, एम्ड एट डायग्नोसिंग एंड कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिजीज अमॉन्ग द पीपल? कर्नाटका, गुजरात, केरला या फिर उड़ीसा? तो ये काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, हु हैज बीन नेम्ड अ स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर? सिमोने बाइल्स, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स या फिर इलेनी थॉमसन? तो स्पोर्ट्समैन जो आपके नीरज चोपड़ा थे और स्पोर्ट्स वीमेन जो बने उनका नाम क्या है? इलेनी थॉमसन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, बी ऑप्शन है साइंस फॉर अ नेशनल बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, और ऑप्शन नंबर डी क्या था? साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज हैज ओपनड इन विच कंट्री? वियतनाम, जापान, चाइना या फिर यूएसए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 98 है, रोड्रिगो चावेस हैज बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नॉर्वे, स्वीडन, कोस्टारिका या फिर डेनमार्क? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी होगा, कोस्टारिका, सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 99, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? राजीव कुमार, सुशील मेहता, राजीव मेहता या फिर संजीव कुमार? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राजीव कुमार आंसर होगा। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या है? इंडियन राइटर गीतांजलि श्री एंड अमेरिकन ट्रांसलेटर डैसी रॉकवेल वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच बुक? टॉम्ब ऑफ सैंड, खलील जगह, रेत समाधि या फिर तिरहुत? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड। और इसी को हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं रेत समाधि। इसका जो ऐसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड। चलिए, तो ये रहा टॉप 100 एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्ट जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जहां से बन सकते हैं। तो ये रहा पार्ट 1। इसके आगे भी सोच रहा हूं कि 2-3 वीडियो और मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, तो जिससे आपको करंट अफेयर्स का जो एक रिवीजन का जो लय होगा वो बना रहेगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।